क्या आप पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं या अल्पसंख्यक हैं? यदि इनमें से कोई हैं, तो यह खबर सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। निष्पक्ष दस्तक में विनोद यादव के वाल से एक हैरान कर देने वाली खबर छपी है, जिसे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुने और समझे किस प्रकार आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक का हकमारी हो रहा है। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय हों या उनसे संबद्ध विश्वविद्यालय हों, सभी जगहों पर हाशिए के समाज के लोगों की बलि चढ़ती है। उसके बावजूद आरक्षण खत्म कर देने की बात करने वाला बहुसंख्यक तबका बड़ी ही साफगोई से दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हकों की हकमारी कर खामोश रहता है। आज भागीदारी के नाम पर शून्य से भी निचले पायदान पर हाशिए के समाज का प्रतिनिधित्व दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में दिख रहा है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज से चुनकर गए लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की भी हैसियत नहीं हो रही कि अपने हक और अधिकार का मुद्दा उठा सके। आज पुनः मंडल पर कमंडल का जोरदार हमला माना जा सकता है। सत्ता की चापलूसी और दलाली करने वाली भांड मीडिया जो छोली कमंडल लेकर 2014 लोकसभा चुनाव में जातिवाद का जहर बो रही थी, क्या उसके भी मुंह में दही जम गया या जुबान ही नहीं रही। उत्तर प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे और लोक सेवा आयोग के सदस्य अनिल यादव थे। यही गोदी और भांड मीडिया ने 86 में से 56 यादव एसटीएम की फर्जी खबर मेन स्ट्रीम की मीडिया ने चलाया था और भाजपा के अनुसांगिक संगठन और आरएसएस के द्वारा व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया पर मानो गंध मचा रखी थी। और अब यह गोरखपुर के मुद्दे पर मानो सांप सूंघ गया हो। क्या यह फिरकाप्रस्त ताकतों का दोहरा मापदंड नहीं है? उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ और रिटायर्ड आईपीएस सूर्य प्रताप सिंह 86 में 56 एसटीएम यादव की खबर को लेकर खूब प्रोपगेंडा किए थे और अपने मकसद में खैर कामयाब रहे। लेकिन पिछड़े, दलित, शोषित समाज का नेतृत्व करने वाले रहनुमाओं को आखिर किस बात का डर है जो सच बोलने से कतराते हैं? उस समय के अखबार जो बिककर छपते थे, रात दिन एक ही खबर का पोस्टमार्टम करते रहे, संघ के इशारों पर एक जाति विशेष के यादव एसटीएम की खबरें छापते रहे, अखिलेश सरकार का कोई प्रवक्ता इस पर सफाई तक न दे पाया। यूपी सरकार की वेबसाइट पर पूरा रिजल्ट पड़ा था, अफवाह सच मान ली गई और अब गोरखपुर विश्वविद्यालय में 71 पदों पर मुख्यमंत्री के ही जाति के असिस्टेंट प्रोफेसर चुने गए हैं, तो मीडिया खामोश है। देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में केवल जाति विशेष के लोगों को खुला नियुक्ति पत्र देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जा रहा है। शायद वो अपने मंसूबे पर कामयाब भी हो। सचिवालय में निजी सचिव पद पर तैनात अमर सिंह पटेल ने अपने ट्विटर से जब सरकार से सवाल पूछ लिया, तो मानो बुलडोजर नीति की सरकार का हंटर चल गया। सरकार विभागीय कार्रवाई करने की बात कर डाली। जिस प्रोपगेंडा के तहत पिछली सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई, यदि उस पर नजर डाले तो 86 में 56 नहीं, 30 में 5 एसडीएम यादव चयनित हुए थे। लेकिन भाजपा पिछड़ों, दलितों को गुमराह करने में कामयाब रही और हम न तर्कों को समझ पाए और न तथ्यों को जुटा पाए और हम असफल रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव के दरमियान भाजपा व आरएसएस के अनुसांगिक संगठनों ने मीडिया ट्रायल कराया कि लोक सेवा आयोग द्वारा 86 में 56 यादव एसडीएम बनाए गए, जबकि सच्चाई यह थी कि उस समय कुल 30 में 5 यादव जाति के एसडीएम चयनित हुए थे। लेकिन छल, कपट, झूठ, फरेब व जुमलेबाजी की राजनीति करने वाली फिरकाप्रस्त ताकतें एक जाति को बदनाम करने में लगी रही। फिरकाप्रस्त ताकतों का सीधा मकसद था कि झूठा प्रचार कर गैर यादव जातियों में यादव के प्रति नफरत पैदा कर दिया जाए और वोट बैंक में आसानी से संधमारी हो सके। सूत्रों की माने तो लोक सेवा आयोग के गठन से 2016 तक कभी एसटीएम के 86 पद की विज्ञप्ति ही नहीं प्रकाशित हुई थी, तो 86 में 56 यादव एसटीएम चयनित होने का सवाल ही कहां होता है। लेकिन अंग्रेजों की दलाली करने वाली ताकतें अपने मंसूबे को कामयाब करने की कोशिश में लगी रही। आज लोधी, पाल, चौरसिया, पटेल, शाक्य, मौर्य, साहू, विश्वकर्मा, प्रजापति, जाट, गुज्जर, अहीर, निषाद, पासी, मुस्लिम जाति का प्रतिनिधित्व
गोरखपुर विश्वविद्यालय में कहां है और किस पायदान पर हैं, इसे सरकार को बताना चाहिए। या माने कि शिक्षा पर सीधा पेटेंट सजातीय लोगों का ही हो गया है। वास्तव में अधिक गहराई से देखें तो भाजपा पिछड़ों दलितों को बरगलाने में सफल रहती है। वही हम अच्छे दिनों के चक्कर में मीठी चाय की चुस्की भर के स्वाद में अपने को संतुष्ट कर रहे हैं। शायद हमें पद यात्रा, कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा कर खुश कर दिया जाता है और हमारा हक और अधिकार आसानी से छीना जा सकता है। आज नीचे से ऊपर तक शिक्षा से लेकर शासन प्रशासन में सजातीय लोगों का वर्चस्व कायम है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। देश प्रदेश को रामराज्य का सपना दिखाकर छलने और ठगने का पूरा काम किया जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया। वास्तव में हमें रामराज की नहीं, समाजवाद व लोकराज की जरूरत है, लेकिन उनसे उम्मीद भी कैसी करें।